हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। बहुत ही बिग वीडियो आज की होने वाली है आपके लिए। जी हाँ, कुछ खास, देखने का नज़रिया बहुत अलग और बहुत सारे आपके मन के अंदर चलते हुए सवालों के जवाब आपको आज की वीडियो में विद डेटा फैक्ट मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आज की वीडियो ना ट्रेडर के लिए है और ना ही वैसे इन्वेस्टर के लिए है जो इन्वेस्टमेंट तो करते हैं बट रोज अपने पोर्टफोलियो को चेक करते हैं। इसलिए प्लीज वो लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ प्योर इन्वेस्टर के लिए है जो 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और जब मार्केट में 10 से 20% की गिरावट आती है तो खुशी में डांस करने लगते हैं, कुछ मेरी तरह, और सोचते हैं लेने का मौका मिल गया। तो आज की वीडियो में बहुत कुछ समझेंगे। एक तो कब तक सेंसेक्स 2 लाख जाएगा विद डेटा फैक्ट। दूसरा, अभी सेंसेक्स 60,000 है बट क्या आपको पता है जो 50,000 पे जब सेंसेक्स था उससे वैल्यूएशन सस्ते। तीसरा, ये जो मार्केट हाई पर है बेचें और ना बेचें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां आपके भाई की कोशिश है कुछ ऐसे ट्रेड देने की जिससे हमारी फैमिली कमा सके। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से फटाफट ज्वाइन हो जाइए। सारी न्यूज आपके पॉकेट में सबसे पहले। पहले सेंसेक्स की जर्नी को देखते हैं जो आपके सामने में है। अब सेंसेक्स की जर्नी को हमने 3 तरीके से रखा है: 10 साल का पीरियड, 20 साल का पीरियड, 30 साल का पीरियड, जिसमें फर्स्ट डे ऑफ बिगनिंग ईयर मतलब साल की जो शुरुआत होती है उसका पहला दिन और लास्ट डे ट्रेडिंग डे ऑफ इंड ईयर के हिसाब से रखा है। तो 1991 से 2001 10 साल का टाइम फ्रेम। सेंसेक्स की जर्नी हुई 1194 से 3604। CAGR 11.69%। इस CAGR को दिमाग में रखिएगा, आपको हेल्प होगी। उसके बाद 2001 से 2011 10 ईयर का अगेन टाइम फ्रेम 3566 से 19,445, यानी बहुत तेज मार्केट भागा 2001 से 2011 में। वहां पर 18.48% का CAGR। 2011 से 2021 10 साल अगेन 19,420 से 49,509 की सेंसेक्स की जर्नी। इस बार CAGR था 9.81%, ध्यान से। उसके बाद सेकंड कंपैरिजन देखिए 20 साल के हिसाब से। 1991 से 2011 में 20 साल में जो सेंसेक्स की रैली हुई 1194 से 19,445, जिसमें 14.97% का CAGR। उसके बाद 2021 से 2001 से 2021 अगेन इस 20 साल को हमने पकड़ा और इस 20 साल के फ्रेम में हमने ये देखा कि 3566 से 49,509 तक गया 14.06% के हिसाब से। और 1991 से 2021 सीधा 30 साल पकड़ा, यानी 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का। उसमें 1194 से 39,509 तक की कहानी देखें तो 13.22% आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर माफ़ी चाहूँगा 49,509, ठीक है। तो यहाँ पर 13.22% आपके सामने जर्नी है। तो अब हमने क्या किया, आपके साथ ये डेटा फैक्ट में 10 साल, 20 साल, 30 साल की जर्नी आपके साथ रखी कि मार्केट ने किस तरीके से किया। अब इस डेटा फैक्ट के आधार पे आपके सामने हम एक प्रोजेक्शन रखते हैं CAGR के आधार पे, जहां पे अगर हम पुराना देखें 10 ईयर का CAGR तो 10 ईयर का एवरेज CAGR के हिसाब से पास्ट CAGR 9.8% का था। तो प्रोजेक्शन बेस 2021 का अगर हम रख रहे हैं, चूंकि 10 साल का है यहां से आज के वक्त से, तो अब प्रोजेक्टेड लेवल 31 मार्च 2031 यानी 2031 में सेंसेक्स कहां तक रहेगा। तो सेंसेक्स रहेगा 1,27,543, यानी आप एक सिंपल सी भाषा में ऐसे कहें कि जिस चाल से चल रहा है उस चाल से चलते चलते 31 मार्च 2031 में 1,27,543 पहुंचेगा। और उन सब के मद्देनजर 2 लाख अगर हम देखें तो जनवरी 2035 तक 2 लाख पहुंचेगा अभी के इन 10 साल के चाल के हिसाब से। अगर हम 20 साल का एवरेज CAGR पकड़ें
तो आप उसके हिसाब से पाओगे कि अगर 2031 की बात करें तो 2031 के हिसाब से ये 2,69,607 तक हमारा सेंसेक्स पहुंच जाएगा। यानी 2 लाख तक सेंसेक्स पहुंचने में 2028 दिसंबर लेगा, यानी उससे पहले। और अगर 30 साल के CAGR के आधार पे जाएं, क्योंकि CAGR हर साल का अलग था जो मैंने आपको दिखाया, तो वहां पर 31 मार्च 2031 में 1,47,879 879 तो ये पहुंचेगा। और उसके हिसाब से अगर हम 2 लाख की बात करें तो सितंबर 2033 तक। तो ये एक क्राइटेरिया बता रहा है, जिसमें 10 साल के एवरेज CAGR का क्राइटेरिया 2035 तक बता रहा है, 20 साल के एवरेज CAGR का क्राइटेरिया 2028 बता रहा है, 30 साल के CAGR का क्राइटेरिया 2033 बता रहा है। यानी 28 से लेके आप पकड़ के चलो 35, यानी मोटा मोटा 2028 से 2035 के बीच की कहानी 10, 20 और 30 के हिसाब की है। ये जो मार्केट जिस तरीके से चला है उसका डेटा फैक्ट है, मतलब कोई हवा में नहीं, एज परफेक्ट डेटा। अब आपके दिमाग में अगला सवाल आएगा कि आपने जो टाइम बताया क्या उससे पहले भी आ सकता है, क्योंकि अभी हाल में सेंसेक्स ने 50,000 से 60,000 की दूरी बुलेट ट्रेन की स्पीड से क्रॉस की है। तो देखिए मेरे भाई, उस एंगल से कुछ भी पॉसिबल है। हमने डेटा प्रोजेक्शन शेयर किया है जिससे आपका पॉइंट क्लियर हो सके, आइडिया क्लियर हो सके, लेकिन बाकी तो मार्केट है, और मार्केट बुलेट क्या सुपरसोनिक स्पीड से भी चल सकता है। बट हमने इसीलिए अंदाज पे काम नहीं किया। 10 साल 20 साल 3 प्रोजेक्शन आपके साथ शेयर कर दिए, जिससे आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो भी रैली हुई है वो नॉन स्टॉप हुई है, और आपने खुद देखा है कि जो ये पिछला मार्केट है, जो चाहे हम किसी भी टाइम फ्रेम की बात करें, तो बहुत सारे अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन के साथ हुआ। यानी ये कहानी जो आप देख रहे हो ना कि 2035 तक अप जाएगा, 2030 तक जाएगा, अप एंड डाउन करते जाएगा, करेक्शन करते हुए जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ऊपर नहीं जाएगा मेरे दोस्त। ये सबसे ज्यादा दिमाग में रखने की, समझने की जरूरत है। अब जो भी ऊपर की जर्नी, चाहे आज ही मार्केट जहां खड़ा है, आप देखते हैं कि बात हो रही है करेक्शन की, तो करेक्शन क्या सिर्फ अभी होगा? नहीं। अगर अभी भी हुआ और फिर वहां से रैली हुई तो क्या सिर्फ ऊपर जाएगा? नहीं, वो वापस एक करेक्शन देगा और तब फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि यही होती है रियल मार्केट की चाल। तो ये दिमाग में रखिएगा कि एक करेक्शन बनता है, कब होगा कहना मुश्किल है, बट होगा जरूर। ये मैं सबसे ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मार्केट में जो नए लोग आए हैं वो लोग इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, खुद को इन्वेस्टर तो कहते हैं, बट जैसे ही थोड़ा भी डाउन हो जाता है परेशान होने लग जाते हैं। तो प्लीज इस बात को समझें, तभी आप कमा पाएंगे और इन्वेस्टमेंट का रियल मजा ले पाएंगे, रियल मजा ले पाएंगे। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग सी चीज एज पर ET स्टडी में आपके साथ शेयर करता हूं। जब सेंसेक्स ने 50,000 टच किया था तब PE रेशियो 28.58 था, और अभी 60,000 पर 25.8 है, यानी सस्ता। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि मार्च और जून क्वार्टर के रिजल्ट उम्मीद से अच्छे थे, प्रॉफिट ग्रोथ उम्मीद से अच्छा था, ड्यू टू दैट रीजन ऐसा हुआ। इनकम बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो वो चीजें वहां पर एडजस्ट होती हैं। यानी अब कैसा आगे रिजल्ट आता है वो आगे की दिशा पे डिसाइड करेगा। अब नेक्स्ट मेजर क्वेश्चन, बेचें या ना बेचें? यानी आपके पास माल है, आप प्रॉफिट में है, बेचें या ना बेचें? तो देखिए सबसे सिंपल, सेल टू रियलाइज योर गोल। आप सोचिए आपका गोल क्या अचीव हो चुका है, बेच दीजिए। अगर आपका गोल अचीव नहीं हुआ है, बिल्कुल ना बेचें। तो गोल सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको डिसाइड कराने में हेल्प करेगा आप कहां हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं। एक चीज है, जो लोग होल्ड किए हुए में है वो भी ये मत भूलिएगा कि आपका पोर्टफोलियो इतना ग्रीन दिख रहा है तो एक करेक्शन में वो ग्रीन कम भी होगा, राइट? आपको जो यहां पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की चीज है, इतनी तेजी के बाद जो शेयर नहीं चले उनको बेच दीजिए। इतनी तेजी के बाद जो शेयर नहीं चले उनको बेच दीजिए। दूसरा, स्मॉल कैप मिड कैप के अगर कोई शेयर आप पकड़ के बैठे, उन्होंने बम्पर रिटर्न दिया है लेकिन वो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, तो अब
उनमें और लालच मत कीजिए। अब कहिए भैया तुमने हमें बहुत अच्छा दे दिया, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। और अब इस लेवल पे अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर रखिए, जिससे अगर गिरावट या करेक्शन आती है तो आपको परेशानी नहीं होगी। क्योंकि अगर करेक्शन आएगा ना और स्मॉल कैप मिड कैप के जो ये फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर नहीं है वो जब गिरेंगे ना तो उनका उठना मुश्किल हो जाएगा। और ये अगेन डेटा फैक्ट के साथ बता रहा हूं मार्केट की तेजी में, क्योंकि जब बम्पर तेजी चलती है तो सब चलने लगते हैं। तो ये वाला एक फर्क आपको देखना है। और नेक्स्ट अपने पोर्टफोलियो पे ये नजर डालें एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो है या नहीं, आपके बास्केट में डिफरेंट फ्रूट हैं यानी डिफरेंट फ्रूट यानी अलग अलग सेक्टर के शेयर हैं या नहीं, वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो है या नहीं, ये जरूर चेक करें। आपको पता है हम पोर्टफोलियो भी बनाते हैं, तो आप हमसे भी पोर्टफोलियो चेक करवा सकते हैं। और जो लोग नए हैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो अकाउंट डिस्क्रिप्शन में है, अकाउंट ओपन की लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसके साथ अकाउंट ओपन कर लें। जो लोग पहले से भी अकाउंट ओपन किए हुए हैं वो भाई के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक आदमी 5 अकाउंट भी रख सकता है, तो इसके लिए भी परेशान नहीं होना है। तो आई होप मैंने हर एक पिक्चर क्लियर कर दी, मार्केट कब ऊपर जाएगा, बेचें या ना बेचें, वैल्यूएशन कैसी है, मार्केट में करेक्शन आएगा हमें उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। क्योंकि ये सारा डिफरेंट एंगल अगर हम सोच समझ के क्लियर रहते हैं ना तो एज अ इन्वेस्टर हमें कभी परेशानी नहीं होती। क्योंकि इंट्राडे वालों को क्या है, आज खरीद के कमा लेंगे, आज बेच के कमा लेंगे। स्विंग वाले भी खरीद के भी ट्रेड करते हैं, बेच के भी ट्रेड करते हैं। इन्वेस्टर जो पुराने हैं उन्हें तो कभी दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो मार्केट में नए आए हैं ना, जैसे बीच में थोड़ी सी गिरावट हुई थी स्मॉल कैप मिड कैप की, बहुत लोग परेशान हो गए। तो ये फर्क जो मैंने दिखाने की कोशिश की है हर एंगल से, अगर मेरी बात आप तक पहुंची हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे जितनी भी फैमिली ने ये वीडियो देखी है उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा, और लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा तो उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आपको क्या लगता है 2 लाख कब पहुंचेगा? कमेंट बॉक्स में तो बताइए। थैंक यू सो मच।